हेलो गाइस, आज 2 दिन बाद मेरी वीडियो आ रही है, जिसका कारण ये है कि मेरे देवर की डेथ हो गई थी अचानक ही। तो उसकी डेथ के पीछे जो हम लोगों को, मतलब मेरे को, मेरी फैमिली को, सबको वहाँ जाना पड़ा। तो इसलिए जो हमारा वीडियो है कल आया नहीं, तो मैंने कहा कि चलो कोई बात नहीं, एक दिन नहीं गया तो कोई बात नहीं, आज मैं डाल देती हूँ। एक्चुअल मेरे केवल 6 महीने से काफ़ी बीमार था, ऑन बेड ही था। वो ऑन बेड था तो कभी छाती में दर्द, कभी हाथ पैर में दर्द, ऐसे चलता रहा। लेकिन बीमारी की समझ नहीं आ रही थी क्या बीमारी क्या है। बीमारी का सारे चेकअप हो गए, लेकिन सारे चेकअप के बाद ये नहीं निकल के आ रहा था कि बीमारी क्या है। तो आखिर हार के गंगाराम लेके गया तो वहाँ पता लगा कि उनके छाती में गांठ है, मतलब छाती में समझो फेफड़े में गांठ है। अब डॉक्टर ने कहा कि गांठ का इलाज करना पड़ेगा, तो वो गांठ वाले डॉक्टर के पास गए ही हैं। अभी 2 दिन हुआ गए उनको, वो गए हैं अभी कि बस मेरे देवर की तबीयत ज़्यादा ख़राब होने लग गई। ज़्यादा ख़राब होने से बहुत परेशानी हो गई। तो इस परेशानी से फिर हम जाते रहे, देखते रहे हैं, देखते थे, देख के आ जाते थे, लेकिन हमको नहीं पता था ना कि ये बीमारी इतनी बड़ी इसके अंदर है। वो तो एक बार चेकअप भी करा लिया, 2 बार करा लिया, 3 बार करा लिया, लेकिन पता ही नहीं लगा कि अंदर है क्या। बाद में पता नहीं कुछ कराया होगा मेरी देवरानी ने। आपको तो पता है आजकल घर घर की कहानी कोई किसी को बताता है नहीं, तो मेरी देवरानी ने कराया होगा। तो उनको पता लगा कि इसको कैंसर है, इसकी गांठ है, इसके जो फेफड़ों में गांठ है और इसको कैंसर हो चुका है। तो अब इसका इलाज आपको कैंसर वाले डॉक्टर के पास ही कराना पड़ेगा। वो कह रही थी मेरे से, भाभी जैसे ही मैं कैंसर वाले डॉक्टर के पास लेके जाने की, मैंने रात को सारी फाइलें ठीक करी, सब कुछ ठीक किया, सारा मैंने जितनी रिपोर्टें थी सब ठीक करी, जो दवाइयाँ खा रहा था वो सारी फाइल मैंने तैयार की सुबह ले जाने के लिए। तो बस 3 बजे रात को घबराहट शुरू हो गई। इतनी घबराहट के बस वो अंदर ना बाहर, बाहर ना अंदर वाला हिसाब हो गया। और बहू बेटे हैं वो आजकल आप जानते हैं, साथ तो रहते नहीं, अलग हो जाते हैं। तो वो अलग हो गए थे, वो अलग प्रताप नगर में रहते हैं, क्योंकि वहाँ से पोती का स्कूल नज़दीक पड़ता था, तो वो प्रताप नगर में किराए से रहते थे। तो वो वहाँ चले गए थे। तो ये दोनों मियाँ बीवी अकेले यहाँ रहने लग गए। ये दोनों मियाँ भी अकेले यहाँ रहने लग गए। तो कहती 3 बजे मैं अपने बेटे को फ़ोन करी कि तू आ, तेरे पापा ठीक नहीं है तो तू आ जा। तो बेटा पता है 3 बजे रात को फ़ोन किया, अंधेरे में कैसे आए, रात का टाइम है, औरतें भी रोक देती हैं। तो कहती ऐसे करते करते बेटा 4 साढ़े 4 बजे तक पहुंचा, 4 साढ़े 4 तक पहुंचा। गाड़ी चलाना तो बेटे को ही आता था, कहती मेरे को तो आता नहीं, जो मैं 3 बजे इतनी बेचैनी थी तो ले जाती राजीव कैंसर हॉस्पिटल ले जाती।
या गंगाराम ही लेके चली जाती, कहीं तो लेके चली जाती। लेकिन बेटा आया 4 साढ़े 4 तक, तब तक कहती काफ़ी देर हो गई। फिर भी कहती मेरे बेटे को कहा कि चल लेके चलते हॉस्पिटल। वो हॉस्पिटल क्या ले जाना था, हॉस्पिटल जाने के लायक ही नहीं रहे, उठ ही नहीं सके। उठ जो लेटे कहते मैं नहीं उठ सकता। और वैसे ही मतलब 5:30-6 बजे उनके श्वास निकल गए। तो अब सुबह सुबह तो दिवाली का टाइम था, किसी को बता भी नहीं सकती थी, किसको बताए। उससे अपनी जितने रिश्तेदार क्लोज थे, जैसे हम हो गए, और हमारी एक देवरानी है, हमारी ननद है, उनको क्लोज रिश्तेदारों को उसने बताया कि ऐसी ऐसी बात है। तो हमने कहा क्लोज रिश्तेदारों को सबको बता देते अपनी बिरादरी में, कल कोई ये ना कहे कि कोई हमको बिरादरी वाले बताया नहीं। तो मैंने कहा बिरादरी में तो सबको बता दे। फिर उसने बिरादरी में सबको बता दिया कि ऐसी ऐसी बात है। तो इस करके मेरा 2 दिन से वीडियो नहीं आ रहा है। ये दीपावली का तो मैंने डाला था, तो उसके मैंने फिर दीपावली में तो मैं खुद ही घर में रही बच्चों के पास, क्योंकि संस्कार हो चुका था। अब जो होना था अब तो फिर दिवाली के बाद ही होना था, दिवाली के पहले तो कुछ नहीं होना था। तो आज फिर मैं बात कह रही है, कल वो ना कनाडा में हमारी एक ननंद रहती है, वो कनाडा वाली ननंद आती है तभी सब कुछ होता है। तो कनाडा वाली ननंद सवेरे आ रही है, तो वो जैसे ही आएगी वैसे ही कहती सफाई सुफाई कर चुकी हूँ, घर में भी पाठ रखूँगी और गुरुद्वारे भी समाप्ति है, प्रताप नगर गुरुद्वारे, कौन से गुरुद्वारे में करूँगी, मैसेज डाल दूँगी। मैंने कहा ठीक है। अब ये क्या है कि अब रोज़ तो इतनी दूर जाया नहीं जाता, विकासपुरी द्वारका साइड रोज़ तो जाया नहीं जाता है। अब हम लोग रोज़ जाते भी नहीं है, ना मैं ना मेरे बच्चे, आदत भी नहीं है हम लोग को रोज़ जाने की। तो बात ये है कि अब रोज़ जाने की आदत ना होने के कारण मैं तो 2-3 दिन से गई भी नहीं, और मेरी नींद भी पूरी नहीं हो रही थी। आज तो मैं दिन भर सोई, दिन भर मैंने 8 घंटे की नींद अपनी पूरी करी हूँ, अपनी बॉडी को पूरा रेस्ट दी ताकि कल मैं चल सकूँ। अपनी बॉडी को पूरा रेस्ट दी मैं। कल मैंने कपड़े धोए, अपने घर का काम भी हो जाता है, अपने बच्चों का काम हो जाता है, घर का काम हो जाता है, अपना काम हो जाता है। तो मैंने उससे कहा कि मैंने भाई अब तो जो होना है वो तो होना ही है, अब हम घर चलते हैं और घर चल के जैसा भी हो सकेगा, तो जब पाठ रखेगी दीदी आएगी, पाठ रखना होगा फ़ोन कर देना, हम आ जाएंगे। अरे ठीक है, आप फिर आ जाना। नहीं तो फिर आ जाएंगे, क्या करेंगे। गए तो थी, कल भी गई थी, आज नहीं गई। आज वो सफाई में लगी हुई थी, पाठ रखाना करके, जहाँ पे उस कमरे की सफाई कर रही थी। मैं कहा तो कर ले सफाई, बाबा जी लिया तो फिर पाठ रखने के टाइम पे हम आ जाएंगे, कोई बात नहीं। फिर मैं आ गई। बच्चे भी रोज़ काम छोड़ के जाना, बच्चों को भी, क्योंकि रास्ते तो मेरे को इतने पता है नहीं। एक ननद है मेरी, वो कहती मेरे से रोज़ जाया नहीं जाता। वो कहती वो ढीली पड़ी हुई थी, वो कह रही थी मैं अब तो जाऊँगी नहीं, तेरे को जाना है तो जा, मैं तो पाठ की समाप्ति में जाऊँगी।
और सही बात है, उसकी खुद की उम्र 70-75 साल है, उससे नहीं उठा जाता। फिर भी मैं बच्चों को बोली मेरे को जैसे भी करके चलो आधे घंटे के लिए चलो। फिर बड़ा बेटा चला मेरे साथ। तो फॉर्मेलिटी जो करनी थी हमने करी। फॉर्मेलिटी रहेगी और क्या रहेगी, और तो कुछ नहीं रहेगी। बाकी तो जो करना है घर वाले करते हैं। तो बस वही हम उसका सफाई सुफाई में साथ दे के घर आ गए। अब कल सवेरे जाएंगे पाठ रखने के टाइम पे, पाठ रखेंगे जब तब जाएंगे, और उसके बाद अपना सेकंड मध्य में जाएंगे, फिर समाप्ति होंगे। मतलब जाना मतलब दिन भर लग जाता है, दिन भर बैठना पड़ता है। कोई आ रहा है, कभी कोई आ रहा है, कभी कोई आ रहा है, कभी कोई आ रहा है, उठ ही नहीं सकता इंसान। जाना मतलब दिन भर। तो मैं कल भी वीडियो डाल नहीं सकी, आज भी वीडियो में बोली चलो अब रात का टाइम है, इस टाइम वीडियो बना देती हूँ, अपने भाई बहनों को बता देती हूँ कि भाई इतना बड़ा दुख आया था मेरे ऊपर। प्लीज़ आप लोग बहुत कम व्यूज़ करते हो, आप लोग व्यूज़ करिए, व्यूज़ शेयर करिए, लाइक करो, और सब्सक्राइब तो करते ही नहीं आप लोग। प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। दिवाली के नाम से एक वोट डाल दीजिए। वोट डालने में क्या होगा, ये तो वोट डालनी हो गया ना। सब्सक्राइब करना होता है कि वोट डालना हो गया। प्लीज़ सब्सक्राइब करो, जो जो वीडियो देखता है साथ साथ सब्सक्राइब किया करो। अच्छा लगता है, मन को शांति होती है कि चलो भाई हमारा वीडियो भी कोई देखता है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर करिए, और जैसे ही सुनते हैं सब्सक्राइब किया करिए। गलती माफ़ किया करो, गलती तो हर एक से हो जाती है। अच्छे अच्छे कमेंट्स किया करो, हम और अच्छी वीडियो बनाएंगे, कोशिश पूरी रहेगी हमारी। थोड़ा इन्हीं दिनों में मूड ऑफ था, फिर उसके बाद हम अच्छी वीडियो बनाएंगे। तो प्लीज़ आप लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर किया करिए। आपसे नहीं कहेंगे तो किससे कहेंगे। चलो तब तक के लिए आपको गुड नाइट। आपका दिन मंगलमय हो, रात भी मंगलमय जाए। आप सबको गुड नाइट है।